भूप के नैन दिखाइयो बट्टा मला उठाड़ी गाई रही गीत मचाई रही अल्लाह। अरे दरे दे मोर उतार रही उच्चारी धरो नहीं बातुई दूला एक नार परे गो रट्टा। धरे देव मोहर उतारी रही उच्चारी धरो नहीं रट्टा बातुई दूला बोले मत जाइए। शिशुपाल बोले मैं मानता तो किसी की नहीं हूं और ना मान सकता हूं। ये यही रख दो, इधर ही रखे हो। और ये परम श्रद्धेय श्रीमान रामदास यादव जी रुई मेला मालिक भोगांव मैनपुरी से तथा प्रबंधक पीपी ग्लोबल एकेडमी हाजीपुर रोड हसा पोखर सौज मैनपुरी 1100 रुपये आए हुए हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं हों वो पूर्ण हों, माँ भगवती कृपा दृष्टि बनाए रखे, कृष्ण जो भी इच्छाएं हों वो पूर्ण करते रहें। धर्म के कार्यों में आप सदैव यूं ही अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें, यही कन्हैया से अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। बहुत मना कर रही भाभी, लेकिन शिशुपाल कहाँ माने। अचानक पटा पे पैर रखो, सामने से छींक हुई। भाभी बोली अब तो माने जाओ, असुन है रे। तो दादा जग शीस मोर जब धरोरे के हुई गई छींक अंगारी। रपटो पैर रे, पटास रपटो पाँव रे के पटक लग गई भारी। महाराज पिलैया घर में रोई रही है और दशा देख की बिल्ली की भाभी भतियाई गई है। ओरी मेरे दिवर को ब्याह आवाग दिखाए को रोई रही है। ओरी मेरे लला को ब्याह मिलैया खाए को रोई रही है। जवाब दिया, काय को असगुन कर रही। बुजुर्गों ध्यान देना, असगुन और सगुन कई प्रकार के होते हैं।
असगुन आपको बता दे, ओ नहीं भैया तो नहीं मानते हम। असगुन, आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया, सब जानते। सर्प रास्ता काट जाए तो असगुन हो गया। आप घर से किसी काम से निकले और दो बैल या दो स्वान आपके निकलते ही सामने ही लड़ जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। ये तो कम है, लेकिन अगर पति 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, इससे बड़ा सगुन दूसरा नहीं होता। सगुन, सगुन वो होते हैं आप घर से निकले, कोई फूलों की भरी टोकरी या दूध का पात्र लेकर के आपके सामने से निकल रहा है, समझ लो काम पूर्ण हो गया। आप घर से निकले और कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई बीच रास्ते में सुबह सुबह मिल जाए, समझ लो काम पूर्ण हो गया। कहीं आप जा रहे हैं सुबह काम से और मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, आपका निकलना हुआ, समझ लेना काम पूर्ण हो गया। अब माताएं आप कुछ काम घर में ऐसे करती हैं जिसे करने से गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर बाल नहीं निकालने। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना है, बहुत अपशगुन होता है। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी है। चौथा, आपके यहाँ रात्रि में चाहे 10 या 11 बजे मेहमान आ जाए, लेकिन आप उसे भोजन कराने के बाद, बर्तन धोने के बाद ही सोएं, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, दीपावली पे बर्तन धुल के सोती हो सभी? पक्का? क्यों? अच्छा क्यों, ये बताओ क्यों धुल के सोती हो? हैं? लक्ष्मी ना याद, रोज का मार्केट करने जाते? लक्ष्मी का आगमन तो रोज ही होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि लक्ष्मी उसी दिन आती है। तो आप हर रोज, कुछ तो माताएं ऐसी होती बोले 7 दिन भागवत चल रही है, 8वें और 9वें दिन भंडारो हो जाए तो फिर बाकी बाद में साड़ी आड़ी धुल दी है, सब इकट्ठे करके घर में धल लेती। 11 बजे मेहमान आ जाए, बर्तन धुलने के बाद ही सोएं, अपवित्र होता है घर। और कुछ माताएं होती भी, गर्मी पड़ने वाली है तो शाम को अगर आटा ज्यादा लग जाए तो शाम को वो आटा बच जाए अगर, तो फ्रिज में रख देती है, बोले उसकी सुबह रोटियां बना के खा लूंगी। माताओं, शाम का रखा हुआ आटा, ऐसा मैं नहीं बोल रही, बड़े बड़े विद्वान और संत कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसकी रोटियां बना के नहीं खानी है। अगर ज्यादा लग जाए तो आप गाय को या पड़ोस में दे दो। और फ्रिज, यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा आप बताइए, पहले गेहूं की कटाई होती थी तो एक गागर मिट्टी की, आज भी किसी घर में कहीं कहीं देख लो जाके रखी होती है, तो गागर में पानी भर के रखते थे लोग। और आप धूप से आए और गागर का पानी पी ले, बीमार नहीं हो सकते। और आप अब धूप से आप फ्रिज को पानी पी के देख ले, मिट्टी की हांडी में दादा आज दाल बनाना, और आज वाली दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो, मिट्टी की हांडी की। और कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। घर में दूध नहीं हो रहा है, दूध को हमारे दादा रतन मानते, वो है रतन। तो दूध अगर नहीं घर में हो रहा है, बाहर से कहीं से आ रहा है 1-2 किलो दूध, तो माताएं जो घर की गृहिणी है, तो घर की लक्ष्मी है, बहू है, वो अपने हाथ से ही दूध गर्म करे, फिर कोई भी छुए, क्योंकि दूध को रतन माना जाता है। अच्छा, मैंने अभी तक देखा है, अब तो शायद कम हो गया, माताएं पहले बिटियां जब शादी कर देती थी, 1-2 साल अपनी बेटियों को जब विदा करती, झाड़ू बांध देती थी। झाड़ू होता था ना? माताओं, गलत है ये।
ये जैसे दीपावली पे आप लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेती हो तो उसके साथ में झाड़ू भी खरीदी जाती है, झाड़ू भी ली जाती है। झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। तो अपने घर की लक्ष्मी चाहे कोई भी हो उसके घर में नहीं देनी है, ये निश्चित याद रखो। और जैसे कोई सायंकाल में लोग आ जाते हैं, जैसे भागवत चल रही है तो उसके भंडारे के लिए मना नहीं है, बाकी सायंकाल में जरा सा कोई वो जावन बोलते हैं ना लेने आ जाए, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद कभी मत देना। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा यहाँ असगुन पे असगुन हो रहे। एक बात और, अंधेरे में कभी भी चाहे बुजुर्ग हो, चाहे भाई हो, चाहे माताएं हो, चाहे बेटियां हो, अंधेरे में कभी भी भोजन नहीं करना है। आपने देखा होगा जब कोई अनर्थ हो जाता, कहीं पे कुछ गलत हो जाए, कोई खत्म हो जाए, तो वहां भी लोग जब भोजन कराते हैं ना उनके घर वालों को, तब भी लाइट जला के ही भोजन कराते हैं। अंधेरे में भोजन नहीं होता, वो बहुत अपवित्र होता। अंधेरे में भोजन कभी नहीं करना है। यहाँ महाराज बड़ी समझाई रही, भाभी मान जाओ, लेकिन कहाँ माने। शिशुपाल बारात लेके जब पहुंचे, रुक्मणी ने सुना कि शिशुपाल आ गया।